हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे ख्याल और उम्मीद से आप सभी लोग एकदम बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक डिटेल के बारे में। डिटेल मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी की हर एक बारीकियों के बारे में। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना। सिलेबस के साथ साथ ऐसे बहुत सारे पॉइंट बताएंगे जिनको आपको बहुत ही अच्छे से दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है। हम बात करने वाले हैं वीडियो में कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइम ड्यूरेशन कितना मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, ये क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, पेपर हिंदी में मिलेगा कि इंग्लिश में मिलेगा, क्या क्या सही सिलेबस है, गलत सिलेबस नहीं, क्या क्या सही सिलेबस है, क्या क्या पूछे जाएंगे, और ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। टॉपिक के मतलब कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर से क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उन चीज़ों पे हम जरूर बात करेंगे। देखना जिस दिन आप एग्जाम देकर क्या होगा, अगर आपने ये वीडियो देखी है तो आपको सेम वही क्वेश्चन मिलेंगे जो टॉपिक्स हमने बताए होंगे। चैप्टर के अंदर वही टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे जो हमने बताए होंगे और आपका भरोसा हम पर एकदम बढ़ जाएगा। और साथ में ही वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हम बीच में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि आपकी लखनऊ यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जाम में चार चांद लगा देने वाला है। कुछ ऐसी चीज़ या कुछ ऐसी तरकीब या कुछ आइडिया या ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे नोट में लिखा है बिफोर अपियरिंग फॉर लखनऊ यूनिवर्सिटी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो इट्स पैटर्न सिलेबस। मतलब कि हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाने से पहले उसके पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम का। उसमें देखो पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम देखो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और उन चारों में से एक जो सबसे सही होगा, सबसे सटीक होगा, उसी पे टिक करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें, यहाँ पे बोला गया है कि एग्जाम पेपर में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये बीएससी बायोलॉजी वालों के लिए 100 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे और उस 100 प्रश्नों को आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में सॉल्व करना होगा। ठीक है। और बात रही निगेटिव मार्किंग की, बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, अगर होती है तो कितने की होती है। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो निगेटिव मार्किंग ना होने से आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है पता है? आपको जो क्वेश्चन आता है आपको वो तो करना ही करना है, जो नहीं आता है उसको भी करके आओ, क्योंकि अगर तुक्के में क्या पता क्वेश्चन सही हो जाए आपके, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे तो वहीं पर आप हार जाओगे और अपने नंबर गंवा दोगे। देखो आप गलत भी करोगे तो भी आपके नंबर एक भी नहीं कटने वाले हैं। अगर छोड़ के आओगे तो भी आपका 2 नंबर कटेगा 2 नंबर कटेगा अगर आपने नहीं किया। लेकिन अगर आपने कर दिया और वो सही निकला तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और एक क्वेश्चन का 2 नंबर होता है, यहाँ पे लिखा है, और टोटल 200 क्वेश्चन, टोटल 200 नंबर है, सॉरी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन 200 नंबर की। ठीक है। अगला हम बात करें पेपर का मीडियम क्या आएगा, तो पेपर के मीडियम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। क्या मिलेगा? हिंदी और इंग्लिश दोनों मिलेगा। आगे हम देखें यहाँ पे सिलेबस, मतलब सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे। बीएससी बायोलॉजी अगर करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सिलेबस पूछे जाएंगे। जनरल कंप्यूटर पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी आपका दोनों ऐड होगा, मेंटल एबिलिटी पूछी जाएगी। एंड अब हम बात करेंगे इन चैप्टर्स में, इन चैप्टर्स यानी कि चैप्टर इन सब्जेक्ट में से कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेंटल एबिलिटी की। मेंटल एबिलिटी में आपको एनालॉजीज पढ़ के जाना है, सीरीज पढ़ना है, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ना है, साइनोलॉजिज्म पढ़ना है, ब्लड रिलेशन पढ़ना है, लॉजिकल सीक्वेंस एंड मैचिंग पढ़ना है, डायरेक्शन टेस्ट पढ़ना है। इतनी सारी चीज़ें आपको मेंटल एबिलिटी में पढ़ के जाना है। ठीक है। अब हम बात करें कि मेंटल एबिलिटी आपको पढ़ाया नहीं करता क्लास 12 में, हम कहाँ से पढ़ें। तो देखो सिंपल सी एक चीज़ ही बताते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, टारगेट गुरुकुल हमेशा आपके साथ है और अभी भी रहेगा। आप अगर पढ़ना चाहते हो, मेंटल एबिलिटी आपने नहीं पढ़ी है, सिर्फ मेंटल एबिलिटी नहीं, साथ साथ में आपके जितने भी विषय हैं, मेंटल एबिलिटी, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड केमिस्ट्री, सारी चीज़ें आपको टारगेट गुरुकुल प्रोवाइड कराएगा उसकी मोबाइल ऐप पे। यानी कि आपको करना है अपने प्ले स्टोर से टारगेट गुरुकुल नाम का मोबाइल ऐप डाउनलोड, और वहाँ पे आपको पर्टिकुलर पीएससी के लिए बहुत सारे कोर्सेज नहीं, एक कोर्स मिलेगा लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए। उसको सेलेक्ट करना है, उसको बाय नाउ पे क्लिक करना है और इनरोल हो जाना है। क्योंकि 40 दिन बचे हैं लगभग आपके एग्जाम होने में। 40 दिन में का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाए। अगर आपने इनरोल कर लिया, समझ लो आपका एडमिशन पक्का है। क्यों पक्का? अगर आप ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि इनरोल कर लिया और आपका एडमिशन पक्का है, आप इनरोल करते हो, साथ साथ में अच्छे से पढ़ाई करते हो, जो भी आपको चीज़ें दी जाती हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सारे प्रैक्टिस करते हो, सारे मॉक टेस्ट देते हो,
तो मान के चलो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बेसिक कंप्यूटर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। बेसिक कंप्यूटर में आपसे कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर एंड इन्वेंशन पूछा जाएगा, कंप्यूटर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पूछे जाएंगे, कंप्यूटर कंपोनेंट पूछा जाएगा, कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि चिप हो गया, एसएसडी हो गई, एचडी हो गई, और कंप्यूटर लैंग्वेज पूछी जाएगी, भाई कंप्यूटर कौन कौन सी लैंग्वेज जानता है, कौन कौन सी लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन ऐसे करके। कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन, कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि .mp4 इज एक एक्सटेंशन है 3GP, और इस फाइल एक्सटेंशन पे आपको फुल फॉर्म पूछे जाने की संभावना है। कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से पूछा जाएगा, कंप्यूटर का कॉमर्स में क्या रोल है वो पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम पूछा जाएगा, यानी कि बाइनरी हो गया है ना, जो हेक्साडेसिमल, डेसिमल करके जो भी ये नंबर सिस्टम होते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेस एंड मेमोरी, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, प्रोसेसिंग कैसी होती है, मेमोरी कैसी होती है, एलोकेशन ऑफ डाटा कैसा होता है, वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। और डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा होगा देखने में, ठीक है। अब आपको सब कुछ पढ़ना है भैया, 40 दिन में आपको बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस दिख रहा है। अभी ऊपर हमने सिर्फ 2 सब्जेक्ट की बात की थी, मेंटल एबिलिटी और साथ में कंप्यूटर साइंस की। ये केमिस्ट्री का सिलेबस है और ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है। तो आपको यहाँ दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन जब हम ब्रॉड देखेंगे तो इसमें बहुत सारी यूनिट आएंगी, बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। 40 दिन में आपको कवर करना है तो करना क्या है, टारगेट गुरुकुल को मोबाइल डाउनलोड करें, BSc लखनऊ यूनिवर्सिटी का कोर्स बाय करें, ठीक है। और हम देखो केमिस्ट्री में देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इस चैप्टर का नाम को हम मूल नाम से भी जानते हैं, मूल कॉन्सेप्ट। इस चैप्टर में आपको देखो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, देखो मोलैरिटी पढ़ लेना है, नॉर्मेलिटी पढ़ना है, ठीक है। मास से आपको मोल में कन्वर्जन आना चाहिए, मोल से मास में कन्वर्जन आना चाहिए, मोल से एवोगैड्रो नंबर में कन्वर्जन आना चाहिए, और मोल से वॉल्यूम में कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो क्या करो, सिंपल टारगेट गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करो, वहाँ से हर एक चीज़ सीखो। नहीं आती तो सीखो और अपना एडमिशन पक्का कराओ, नहीं तो आप एफिलिएटेड कॉलेज में फीस देते हो जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कुछ आए ना आए, आपसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बिल्कुल से बिल्कुल पढ़ के जाना है। साथ में आपको एक वो फॉर्मूला, एनर्जी फार्मूला होगा, कौन सा होगा, एनर्जी फार्मूला, -13.6 × Z² ब्रैकेट में 1/N2 का स्क्वायर -1/N1 का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला पढ़ के जाना है। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी थ्योरीज हैं वो पढ़ के जाना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स में देखो आपको क्या पढ़ना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उनकी नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC जिसे हम बोलते हैं। और GOC में आपको मिलेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, और ऐसे करके 5 आपको इफेक्ट मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नाम से हम जानते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे लखनऊ का हो चाहे DDU का हो, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। सम पी ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब जो P ब्लॉक है आपका 11 12 दोनों का मिक्सअप करके, उनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका P ब्लॉक से ही हर एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ पर भी पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें आपको मिलेगा S8 का मॉलिक्यूल मिलेगा, याद रखना, P4 का मॉलिक्यूल मिलेगा, SF6 का मिलेगा। इनकी शेप, इनकी ज्योमेट्री, इनका रिएक्शन ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है। सॉलिड स्टेट में बात करें, सॉलिड स्टेट में आपसे पूछने को क्या मिलेगा, सॉलिड स्टेट में देखो आप पढ़ो सब, देखो ऐसा नहीं कि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ, जिन टॉपिक्स का नाम बता रहा हूँ सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सारे टॉपिक पढ़ने, लेकिन मैंने जो टॉपिक बताए इन टॉपिक्स के चैप्टर्स के अंदर, उनको खास करके बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे कि सॉलिड स्टेट में मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, डिफेक्ट आपको पढ़ के जाना है, पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ के जाना है, BCC की, HCP की, CCP की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, परसेंटेज में कुछ आता है, उसको रट के जाना है एकदम, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है, एकदम टिक करो, खत्म। साथ ही साथ में एक डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, वो पढ़ के जाना है सॉलिड स्टेट में। सॉल्यूशन में वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं, वांट ऑफ से रिलेटेड जितने फॉर्मूले हैं, लाइक ऑस्मेटिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट के लिए वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे करके 2-3 फॉर्मूले आपको मिलेंगे, वो सारे पढ़ने हैं, जिसपे जितनी थ्योरी है सारे पढ़ने, जितने न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिए सारे लगाने हैं, जितने हो जाएं आपसे, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो आपको पता ही होगा, सेल्स पढ़ के जानी है, गैल्वेनिक सेल पढ़ के जानी है, ड्राई सेल पढ़ के जानी है। इन सेल्स में सबसे खास कर याद रखना है कि कहाँ पे
रिडक्शन होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, कहाँ पे ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो सारी पढ़ के जानी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। याद रखें कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, इनका फॉर्मूला जरूर आपको याद रहे। और केमिकल काइनेटिक्स में देखो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स में आपको मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ, इतना पढ़ के जाना है। सीडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं पढ़ना है आपको और सेकंड ऑर्डर नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स की बात होगी। सरफेस केमिस्ट्री बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, टॉपिक है। और इसमें आपको पढ़ के जाना क्या पढ़ के, इमल्सन, गोल्ड नंबर, साथ ही साथ में क्या पढ़ना है गोल्ड नंबर हो गया और इमल्सन पढ़ के जाना है। और क्या पढ़ना है, एक कोलाइडल कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ना है। और साथ ही साथ में इसमें मिलेगा आपको पढ़ने को क्या मिलेगा, कुछ तो है टॉपिक मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पढ़ के जाना है, ठीक है आपको। और जनरल प्रोसेस एंड प्रोसेस आइसोलेशन, इसमें देखो जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपको पढ़ के जाना है। लास्ट में आपको क्रोमेटोग्राफी पढ़ के जाना है, मॉन्स प्रोसेस पढ़ के जाना है, बॉर्न आर्लेकर मेथड पढ़ के जाना है, फ्लोटेशन पढ़ के जाना है। ऐसी सारी चीज़ें जो भी आपके एग्जाम में है, सारे मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ के जाना है, लीचिंग, कैल्सिनेशन, ये सारे टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को पढ़ना है, लेकिन बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिनकी एटॉमिक रेडियस का क्या पैटर्न होता है, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको पूछने को मिलेंगे। और डी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा एक्सेप्शंस होते हैं, जो भी एक्सेप्शंस हैं वो सारे पढ़ लेना। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में इनकी प्रिपरेशन पढ़ लेना कि इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है। पॉलीमर बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, जैसे कि सरफेस केमिस्ट्री था उसी तरीके से पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, वो पढ़ के चले जाना। जितने भी पॉलीमर है उनको एक दिन में 2-3 घंटे लगाकर याद कर लेना, ठीक है। ब्यूनाइन, ब्यूनास, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 2, नायलॉन 6 करके ऐसे करके बहुत सारे में बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या होते हैं, ऐसे करके जो भी टॉपिक हैं सारे के सारे आपको याद रहना चाहिए। एडिशन पॉलीमर क्या होते हैं, होमो पॉलीमर क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, को पॉलीमर क्या होता है, को पॉलीमर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वो सारे पढ़ लेने आपको। और साथ साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन यानी कि अमीन चैप्टर की बात कर रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिजिक्स क्लास 12th लास्ट चैप्टर, ओके। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। आपके बायो में भी पढ़ने को मिलेगा, बॉटनी में, ठीक। अगर हम बायो की बात करें, बायो में अब क्या पढ़ना है, बायो में डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड पढ़ना है आपको। ये डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड में आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 4 चैप्टर। लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर पहले चैप्टर मिलेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपको टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सारा पढ़ के जाना है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल डिवीजन भी पढ़ के जाना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और आपको रेस्पिरेशन, साथ साथ में सर्कुलेशन, ह्यूमन ब्रेन एंड हार्मोन, से सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। रिप्रोडक्शन में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में और एनिमल दोनों में पढ़ के जाना है। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में जितने भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं कि ब्लड क्लॉटिंग एजेंट क्या होता है, साइट्रिक एसिड कैसे बनता है, एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है, सारी चीज़ें रट के जाना है। ये मैचिंग में आपसे ज़रूर पूछी जाएंगी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आपको पूरा रट के जाना है। इसमें डेटा बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन सिटू, एक्स सिटू, ठीक है। इन सिटू क्या होता है, एक्स सिटू क्या होता है, और बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया था, ये क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। बायोटेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन एक ऐसा यूनिट है जिससे आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होगा? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर ये इतने सारे चैप्टर। प्लांट फिजियोलॉजी में देखो, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको ग्लाइकोलिसिस याद रखना है। ग्लाइकोलिसिस पूरी पढ़ लेनी है आपको बहुत अच्छे से, उसके सारे स्टेप्स याद कर लेने हैं। और साथ ही साथ में ग्लाइकोलिसिस में और मिनरल न्यूट्रिशन, इसमें अगर मिनरल न्यूट्रिशन में आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट पढ़ना है, याद करना है एकदम अच्छे से। और फर्टिलाइजर याद कर लेना है आपको। और सबसे अबंडेंट मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं या फिर अबंडेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं, वो सारे के सारे आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। और साथ में हार्मोन्स पढ़ के ज़रूर जाना है। ऑक्सिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन, ऐसे करके जितने भी हार्मोन हैं सारे के सारे आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा हो कि इतना पढ़ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो, तो टारगेट गुरुकुल आपके साथ हमेशा है। टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें, कोर्स को बाय करें और वहाँ से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।